आज है डे 3 और हम लोग चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोग एक सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है डे 2 के लेक्चर में। आज हम लोग को स्पेशली देखना है मेगास्पोरोजेनेसिस, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछता है, उसको हम लोग कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसके पहले हम लोग स्टार्ट करें टॉपिक को। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कहाँ पर होता है। तो बेसिकली आपको पता है कि 4 फ्लोरल वॉल्स में से एक जो फ्लोरल वॉल्स होता है जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं, और गाइनोशियम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी गाइनोशियम का नंबर जो है वो एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा वैरी भी कर सकता है। बेसिकली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सिंगल को वैसे हम लोग पिस्टिल या कार्पल के नाम से भी जानते हैं। सिंगल स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको अपर जो पार्ट होता है इसका जो थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, म्यूकसी होता है, उसको स्टिग्मा कहते हैं। लोअर जो कि स्वेलिंग पार्ट होता है इसको ओवरी कहते हैं, और दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं स्टाइल। सो द पार्ट ऑफ फ्लावर इज पार्ट ऑफ गाइनोशियम इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर इसका ओव्यूल पाया जाता है, जिसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर बनते हैं मेगास्पोर्स, एंड मेगास्पोर्स आर द मदर सेल ऑफ एग अपरेटस या मदर सेल ऑफ फीमेल गैमेट्स। और ये मेगास्पोर्स डेवलप होकर के क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेट बनाते हैं। फिर फीमेल गैमेट ऐसे डेवलप हो जाएगा। सो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट इन मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसके पहले हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब ओव्यूल डेवलप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओव्यूल के अलग अलग टाइप होते हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। नॉर्मली ओव्यूल जो होता है वो आपको उसमें आपको सबसे आउटर ये जो रेड कलर में मैंने लेयर्स बनाई हुई, इन लेयर्स को कहते हैं इंटीगमेंट लेयर। इसमें डबल इंटीगमेंट लेयर होती है, आउटर इंटीगमेंट एंड इनर इंटीगमेंट। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सेंटर में इसके एक सैक होती है जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक जो है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड क्यों, वो हम लोग अभी देखेंगे कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं। याद रखिएगा कि आपके नीट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ऑक्टेट की कंडीशन होती है इसमें। और ये सभी आपको जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो सब के सब हैप्लॉइड होते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा, सब के सब क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और इसमें जो पोलर न्यूक्लियाई है इसका केस थोड़ा सा अलग है, जो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर में जब भी आप बनाएंगे पोलर न्यूक्लियाई को अलग बनाएंगे। जब भी फर्टिलाइजेशन करने जाता है या जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है तब पोलर न्यूक्लियाई की कंडीशंस कुछ और होती है। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस है दैट इज़ कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। अपसाइड जो न्यूक्लियस होता है पोलर के ऊपर, ठीक, उसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, जो 3 के ग्रुप में होता है। लोअर डाउन आप आएंगे तो आपको एग एपिटस मिलेगा। एग एपिटस में आपको ये 2 जो सेल्स हैं इनको साइड वाली सेल को सिनर्जिट्स कहते हैं, और बीच वाली जो लार्ज सेल होती है उसको हम लोग कहते हैं एग सेल। और इन तीनों को कंबाइंडली एग अपरेटस कहा जाता है। और यहाँ पर जो इंटीगमेंट लेयर या इंटरप्ट दिख रही है इस प्लेस को माइक्रोपाइल कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि किसी भी ओव्यूल के अंदर, जैसे ये आपका ओवरी है, तो इस ओवरी में ओव्यूल जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। ये थोड़ा सा बनाने के लिए आसान होता है इसलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है। तो ये आपका माइक्रोपाइलर इंड हो गया, ये चलाजल इंड हो गया, ये आपका फ्यूनिकल हो गया। यानी कि अगर फ्लावर में पूछेगा तो अप साइड में हम लोग देखेंगे सबसे नीचे की तरफ आपका चलाजा है, फिर आपको माइक्रोपाइल मिलेगा, फिर फ्यूनिकल मिलेगा। यही फ्यूनिकल है जो यहाँ से कुछ इस तरह से रन करेगा, वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है। और जब पॉलन जर्मिनेशन होता है तो पॉलन ट्यूब आकर के यहाँ पर एंट्री करता है, इस माइक्रोपाइलर इंड से एंट्री कर जाता है और वहाँ पर आपका पॉलिनेशन हो जाता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ओव्यूल। अब हम लोग बात करते हैं कि ओव्यूल्स के टाइप कितने हो सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ओव्यूल्स के कितने टाइप हो सकते हैं। तो 2 बेसिस हम लोग लेंगे इसको क्लासीफाई करने के लिए। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीगमेंट, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ
माइक्रोपाइल। ये दो बेसिस लिए गए हैं। इंटीगमेंट के बेस पर आपका जो ओव्यूल होता है वो तीन तरह का होता है। एक को कहते हैं यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक मीन्स सिंगल लेयर होगी इंटीगमेंट की, ओनली सिंगल लेयर। ठीक, उसके बाद आपका होता है बाइटेगमिक, और इसमें डबल लेयर होती है। और उसके बाद होता है एटेगमिक। ये आपके तीन बहुत कॉमन टाइप के जो होते हैं आपके ओव्यूल होते हैं। किस बेस पर होते हैं? इंटीगमेंट के बेस पर। इंटीगमेंट क्या होता है? जो लेयर होती है ओव्यूल की, मतलब जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें, ये जो लेयरिंग हम लोग बना रहे हैं, ये जो कवरिंग होती है एम्ब्रियो सैक के बाहर, अभी जस्ट हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा है, तो इसके बाहर जहाँ पर एम्ब्रियो सैक क्या होता है, जिसके अंदर वो सारे के सारे एक सिस्टम होते हैं, जो फीमेल गैमीट होती है वो होती है। तो ये जो कवरिंग होती है वही आपकी क्या है? इंटीगमेंट है। यूनिटेगमिक का जो एग्जांपल आपका है वो है आपका सनफ्लावर। एग्जांपल भी याद रखिएगा इसका, सनफ्लावर में होता है। और एक गेंदे का जो फूल होता है, गेंदा जिसको गांव की भाषा में कहते हैं, गेंदे के फूल में भी, इसमें भी पाया जाता है। बायोटेक्निक का जो एग्जांपल है, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जो होता है वो आपका कौन सा होता है? इंटीगमेंट बायोटेक्निक होता है। और थर्ड है एटेगमिक। एटेगमिक आपको देखने को मिलता है लॉरेंथस में, प्लांट है एक लॉरेंथस, और कॉमनली आपको चंदन में भी देखने को मिल जाता है। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटीगमेंट। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइल के बेस पर। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें आपको पहले कितने टाइप हैं, हम सारे टाइप्स के नाम लिख लेते हैं। जैसे इस टाइप को क्लासिफाई किया गया है किस बेस पर, उसकी हम लोग बात करेंगे। पहला आपका जो होता है एट्रोपस, या इसको ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। दूसरा आपका होता है एनाट्रोपस। तीसरा आपका होता है हेमीट्रोपस। देन आपका होता है मे बी एक कंपाइलोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस। फिर आपका होता है एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस। एंड देन सर्सिनोट्रोपस। तो टोटल आपका हो गया नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो माइक्रोपाइल के अकॉर्डिंग जो है टोटल 6 टाइप्स के आपके ओव्यूल होते हैं। ये किस बेस पर है? जैसे जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ये आपका एम्ब्रियो सैक हो गया, और यहाँ पर ये आपके क्या होगी? आउटर इंटीगमेंट। तो इसमें ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, उसको आप कहते थे न्यूसिलस। ओके, ये आपका इंटीगमेंट हो गया। क्योंकि आपको दो इंटीगमेंट्स दिख रहे हैं इसलिए ये बाइटेगमिक होगा, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स बाइटेगमिक होते हैं। और इसके अंदर तो पूरा का पूरा जो है वो गैमीट होते हैं, जो टोटल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, 7 सेल्ड कंडीशन होती है। याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बता दिया है। ये स्ट्रक्चर में आप देखे हैं आपकी, ये जो अपर एंड है वो चलाजा है। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वो आपकी माइक्रोपाइल है, जो पोर होता है जहाँ से आपका पॉलिन ट्यूब इंटर करता है पॉलिनेशन की बात। और ये जो होता है वो आपका क्या है? फ्यूनिकिल है। ये जो लेयर आपको नीचे रन्स करती हुई दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ये आपका फ्यूनिकिल होता है। तो चलाजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल का क्या एंगल होता है, ठीक है, उसी एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करते हैं कितने तरह के ओव्यूल्स: एट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। तो बेसिकली हम लोग एंगल देखते हैं। कुछ डेफिनेशन में और भी आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है। तो डायग्राम को आराम से देखिए और डायग्राम को समझिए। इसमें आपको ओव्यूल दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें आपका ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, जिसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल
तीनों एक ही सीध में होते हैं। इस तरह का जो ओव्यूल है वो क्या कहलाता है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। एग्जाम्पल इसका है र्यूमेक्स और पॉलीगोनम। सेकेंड आपका जो होता है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। इसमें जो ओव्यूल होता है वो उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल दोनों पास पास आ जाते हैं। तो इस तरह का जो ओव्यूल होता है वो आपका क्या होता है? इस तरह का ओव्यूल जो होता है वो आपका कहलाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। और अप्रॉक्स मोर देन 80% प्लांट्स के अंदर इसी तरह का ओव्यूल पाया जाता है। जो डायग्राम आपने पढ़ा है चैप्टर के स्टार्टिंग में, वो ओव्यूल भी आपका एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल की। इस तरह के ओव्यूल में आपका जो चलाजा होता है और जो आपका माइक्रोपाइल होता है, चलाजा और माइक्रोपाइल दोनों एक ही सीध में होते हैं, लेकिन फ्यूनिकिल जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है थोड़ा सा। इस तरह का ओव्यूल आपको देखने को मिलता है रेननकुलस में। रेननकुलेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उसमें इस तरह का ओव्यूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका जो ओव्यूल है वो है कंपाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। इस तरह के ओव्यूल में क्या होता है, जो आपका फ्यूनिकिल होता है, माइक्रोपाइल होता है और जो चलाजा होता है, इन तीनों के बीच में ये तीनों पहले तो सीध में नहीं होते और इन तीनों के बीच में अप्रॉक्स आप देखेंगे तो तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरह का जो ओव्यूल होता है वो आपका पाया जाता है लेग्यूमिनेसी फैमिली में और कुछ क्रूसीफेरी जो फैमिली होती है उसके सदस्यों में पाया जाता है ये। नेक्स्ट आपका जो ओव्यूल है वो है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इस तरह के ओव्यूल्स जो होते हैं आपको घोड़े की नाल की तरह दिखाई देते हैं। एम्फीट्रोपस का आप डायग्राम देखिए जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा घोड़े की नाल की तरह। इसमें भी जो आपका माइक्रोपाइल, फ्यूनिकिल और चलाजा होता है वो तीनों एक सीध में नहीं होते। इस तरह का जो ओव्यूल है वो दिखाई देता है आपका लिम्ना में और पॉपी में। आगे आपका जो लास्ट है वो है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल जो होता है, इस ओव्यूल में आपका जो फ्यूनिकिल होता है, पहले चलाजा और माइक्रोपाइल एक ही सीध में होते हैं, बट आपका जो फ्यूनिकिल होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, जो कि पूरे इंटीग्मेंट वॉल को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो लास्ट में आप देखिए, लास्ट वाला जो डायग्राम है वो आपका कौन सा ओव्यूल है? सर्सिनोट्रोपस। और इस तरह का ओव्यूल आपको मिलता है ओपोन्टिया यानी कि नागफनी के। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की, जो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा है उसी तरह से हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स इन मेगास्पोरेंजिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन देखा था और मेगास्पोरोजेनेसिस पे आप मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन देखेंगे। तो जो आपके मेगास्पोर्स होते हैं, मेगास्पोर्स स्पेशली आपके जो होते हैं वो आपके क्या बनाते हैं? फीमेल गैमीट बनाते हैं। तो अब अगर नॉर्मली आप देखो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, तो आपको इस तरह से क्या होती हैं? कुछ सेल्स दिखाई देती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? इनको हम लोग कहते हैं आर्चेस्पोरियल सेल्स। कौन सी सेल कहते हैं? आर्चेस्पोरियल सेल्स। आर्चेस्पोरियल सेल क्या करती है? ग्रोथ करेगी और ग्रोथ के बाद करेगी डिवीज़न। तो ग्रोथ और डिवीज़न के बाद आर्चेस्पोरियल सेल जैसे ही डिवीज़न करती है तो इस तरह से दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है। नॉर्मली आप सेल का नाम जानते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी पैरेटल सेल और एक को कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो आपके सेल्स होते हैं इनमें प्राइमरी पैरेटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, तो स्पेशली जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है वो क्या करती है? मियोसिस करती है। और आपको पता है कि मियोसिस सेल डिवीज़न के दौरान एक सेल कितनी सेल्स बनाती है भाई? 4 सेल्स बनाती है। तो इस तरह से ये क्या करती है? लीनियर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी? लीनियर टेट्राड का। और ये सब के सब क्या होते हैं? लीनियर टेट्राड। ये सब के सब हैप्लॉइड है। ठीक है। अब ये जो लीनियर टेट्राड हैं इनमें से 3 सेल्स जो होती हैं, कोई 3, जैसे नीचे की 3 सेल्स होती है, वो क्या हो जाती हैं? डीजनरेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डीजनरेट हो जाती हैं। जो एक होती है, जो
टेट्राड की जो सेल होती है मेगा स्पोर, इसको हम लोग लीनियर टेट्राड क्या या फिर क्या कह सकते हैं, मेगा स्पोर कह सकते हैं, मेगा स्पोर टेट्राड। तो मेगा स्पोर टेट्राड की एक जो सेल होती है वो क्या होती है, फंक्शनल होती है। तो एक जो सेल फंक्शनल है वो सेल साइज में क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये क्या है आपकी फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर जब साइज में और बड़ी हो जाती है तो इसके अंदर दो चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं, एक तो इसका न्यूक्लियस और दूसरा इसका वॉल है। तो ये क्या करता है, साइज में यूं इंक्रीज कर जाता है। जब ये साइज में इंक्रीज कर जाता है तो इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, जो आपने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में देखा था। अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने न्यूक्लियस है भाई, एक न्यूक्लियस है। ये क्या करेगा, डिवीज़न करेगा। कौन सा डिवीज़न करेगा, याद रखिएगा, ये पहली बार जब ये डिवीज़न कर रहा था तो यहाँ पर हुआ था मियोसिस, बट यहाँ पे करेगा माइटोसिस। तो जब ये माइटोसिस करेगा, कितनी बार माइटोसिस करेगा भाई, एक बार करेगा तो 1 से 2, दूसरी बार करेगा तो 2 से 4, और तीसरी बार करेगा तो 4 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी टोटल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई। अब बाकी की जो प्राइमरी पैरेटल सेल थी, तो स्पोरोजिनस सेल से तो ये फॉर्मेशन हो गया, बाकी की सेल्स भी अपना ग्रोथ करती रहती हैं और ये क्या करती हैं, कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ ये लेयरिंग बना लेती हैं, जो आपने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में देखा हुआ है। अभी एक चीज़ इसमें आपको इनरेगुलर लग रही होगी, वो है अरेंजमेंट इन न्यूक्लियस का। तो इसमें जब ओव्यूल मेच्योर हो जाता है ना, तो ओव्यूल के मेच्योर होने पर आपका जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें जो 3 सेल्स होती हैं वो चली जाती हैं, यानी 3 जो न्यूक्लियस होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं, यानी चलाजा लिन की तरफ चली जाती हैं। एक जो बाकी की 3 होती है वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, जिनको हम लोग एग अपरेटस कहते हैं, और 2 सेंटर में ही रहती हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो इस तरह आप देखते हैं, जब आप डायग्राम आपने पढ़ा था तो अलग अलग टाइप के ओव्यूल में मैंने आपको बताया था कि चलाजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकिल का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है, और यही डिसाइड करती हैं कि आपका जो ओव्यूल डेवलप हुआ है वो किस तरह का ओव्यूल है। तो ये आपका चलाजा हो गया, ये आपका यहाँ पर माइक्रोपाइल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फेनिकल हो गया। तो इस तरह से डिवीज़न होते होते आपका जो मेच्योर ओव्यूल होता है वो बन जाता है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करिए कि इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, और इसमें आपको टोटल क्या मिले हैं, 3 एंटीपोडल हैं। कितने हैं भाई, 3 हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 हैं, और 3 जिसमें आपके 2 सिनर्जिट्स हैं, और बाकी का एक जो सिंगल बच रहा है वो आपका एग है, जो कि मेन फीमेल गैमेट कहलाता है, जिसके फ्यूज़न से क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल आपका इतने जो है न्यूक्लियस हैं, जो 7, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन फिलहाल के लिए अभी। लेकिन बाद में जब डेवलप होने लगता है, ग्रोथ हो जाता है, तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई होती है, जो आपको डायग्राम में मैंने बताया था पहले, ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर 2 न्यूक्लियस हैं, जो कि क्योंकि गैमीट है तो आपको पता है कि गैमीट सभी के सभी क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और ये भी हैप्लॉइड होता है। लेकिन इसमें जब पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गए तो पोलर न्यूक्लियाई क्या हो गया भाई, डिप्लॉइड हो गया। अब ये बात याद रखिएगा, जब हम लोग पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर गए, तो अब इसकी जो कंडीशन हो गई, मैंने इस इनिशियली आपको बताया था, कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। भाई अगर सेल मानेंगे इसको तो कितनी सेल्स हो गई अब पोलर न्यूक्लियाई बनने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन न्यूक्लियस कितने थे, टोटल 8 थे। तो इस वजह से इसको माना जाता है कि ये जो ओव्यूल होता है वो आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये आपका प्रोसेस क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो अब हम लोगों को बात करना है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में।